पिछले वीडियो में हम सो डेट का यूज सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं टू टू का प्रयोग। पिछले वीडियो में हमने सो डेट का यूज किया था। इसमें सो का यूज करना है और डेट का यूज करना है। इस सेंटेंस में हमें क्या करना है कि जिस सेंटेंस में वाक्य में वेरी आता है उस वेरी को हमें हटाना रहता है। दूसरा उसका यूज किया था हमने कि जिस सेंटेंस में उसमें बीच सेंटर में फुल स्टॉप आता है उस फुल स्टॉप को हमें हटाना है और उसके स्थान पर हमें डेट का यूज करना। तीसरा रूल्स हमारा यह था कि जो इस बड़ा लेटर आता है उस बड़े लेटर को हमें छोटे लेटर में बदलना है। इसी प्रकार आज हम यूज करने वाले हैं सो डेट के स्थान पर टू टू का। सो डेट का अर्थ होता है इतना की और टू टू का अर्थ होता है इतना की नहीं। तो देखते हैं टू टू का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है लिखा हुआ है ही इज सो बिजी डेट ही कैन नॉट ईट फूड। अब इसका टू टू का प्रयोग हम इस वाक्य में करेंगे तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि टू टू का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके भी कुछ रूल्स है। तो देखिए टू टू हमें क्या करना है कि जिस सेंटेंस में सो आता है तो उस सो को हमें हटाना है और उसके स्थान हमें टू लगाना है। यह हमारा रहेगा फर्स्ट रूल्स। सेकंड रूल्स हमारा रहेगा कि जिस स्थान पर डेट आता है, ये डेट आता है, इस डेट को हमें हटाना है और इसके स्थान पर हमें सेकंड टू लिखना है। ये दूसरा। तीसरा रूल्स हमें आता है कि इस सेंटेंस में तीसरा रूल्स क्या आता है। तीसरा रूल्स ये है कि टू के बाद नॉट तक हमें सारी चीजों को जितने भी है तो नॉट तक हमें इसको पूर्ण रूप से हटा देना है और उसके बाद जो शेष जो शेष वाक्य बच जाता है उसको हमें लिख देना है। नॉट तक हटाना, यह हमारा तीसरा नियम रहेगा। तीनों रूल्स सीखने के पश्चात इस सेंटेंस में हम टू टू को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा रहेगा सबसे पहले जो सब्जेक्ट है इस, हमारा पहला रूल्स आता है सो आया है तो सो को हटाना है और उसके स्थान हमें टू टी डबल ओ लिखना है। उसके पश्चात बिजी है, हम बिजी लिख देंगे। दूसरा रूल्स हमारा डेट आया है, डेट को हटा देंगे, उसके स्थान पर टू लिख देंगे। ये हमारा दूसरा रूल्स। तीसरा रूल्स है हमारा कि टू के लिखने के पश्चात हमें नॉट तक हटा देना है। इसके पश्चात जो शेष बचा हुआ है वो लिख देंगे एट फूड। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ही इज सो बिजी, वो इतना व्यस्त था है कि ही कैन नॉट ईट फूड, वो भोजन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार ही इज टू बिजी टू ईट फूड, इसका भी यही अर्थ होता है कि वह इतना व्यस्त है, इतना बिजी है कि वह भोजन नहीं कर सकता है। तो सीखते हम हमारा पहला जो सेंटेंस है राम इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट स्पेंड मनी। राम बहुत गरीब है, ही कैन नॉट स्पेंड मनी, वह पैसे खर्च नहीं कर सकता है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम टू टू में। राम इज सो आया है, सो को हटा देंगे, टी डबल ओ लिख देंगे टू पुअर। डेट आया है, डेट को हटा देंगे, इसके स्थान हम लिख देंगे टू। सेकंड उसके पश्चात ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, जो भी आता है उसको हम यहां से हटा देंगे। फिर बचा हमारे पास स्पेंड मनी। दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होता है कि जो राम है बहुत गरीब है
वो पैसे खर्च नहीं कर सकता है। इस सेंटेंस का भी वही है कि राम बहुत गरीब है और पैसे खर्च नहीं कर सकता है। ये टू में नाट छुपा हुआ है और सो डेट में नाट ये यहाँ आता है, इसलिए दोनों सेंटेंस का अर्थ एक जैसा ही होगा। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है रानी इज सो लेजी। रानी इज सो लेजी, तो हम लिखेंगे रानी इज सो के स्थान में लिख देंगे T2 लेजी। डेट आया है 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ रानी आई थी, तो इस सेंटेंस में ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हम स्त्रीलिंग रानी नाम आया है, तो हमने इसमें सेंटेंस में सी लिखा हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको हटा देंगे। इसमें लिखेंगे वर्क। इसी प्रकार इस सेंटेंस में रानी थी तो हमने सी लिखा है, यहाँ राम था तो यहाँ हमने ही लिखा है। इस प्रकार हम इसको कैन नॉट को कांट के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारा थर्ड, द चिल्ड्रन वर सो लेजी। बच्चे इतने आलसी थे, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, वर आया हुआ है, थे कि दे कुड नॉट फिनिश वर्क इन टाइम। वे जो कार्य थे वो समय पर नहीं कर सके। इस सेंटेंस में क्या है, हर सेंटेंस में आपको अलग अलग एक एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और उसको सोल्व किया जा रहा है। इस सेंटेंस में भी ऐसा ही है। इसमें क्या हुआ, चिल्ड्रन आया है और इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया गया है। पास्ट सेंटेंस का हमारे पास ये सेंटेंस है, इसमें वर आया हुआ है। यहाँ वर आया हुआ है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कुड आई हुई है। कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे द चिल्ड्रन वर सो आया है, 2 लिख देंगे। लेजी आलसी ऐसा कैसे लिख देंगे हम, इसमें डेट के स्थान पर 2 लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट से लगाकर नॉट तक को हम इसमें सारे को हटा देंगे। बचा हमारे पास फिनिश वर्क इन टाइम। ये हमारा जो सेंटेंस है पास्ट का है। पास्ट में वाज अगर आता है, वर अगर आता है, तो सब्जेक्ट के पश्चात जहां पर कुड नॉट हो जाता है। वाज आता है तो कुड नॉट, वर आता है तो कुड नॉट। इज एम आर अगर आता है तो हम इसमें कैन नॉट का यूज करते हैं। अभी तक हमने सीखा है कि सो डेट को हटाना, टू लगाना। अब हम सीखने वाला है कौन सा सेंटेंस टू अगर आता है तो वापिस उसको किस प्रकार में सो डेट में हम यूज कर सकते हैं। तो जो सेंटेंस दिए हुए हैं तो इनको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, तो इस सूत्र के माध्यम से, इस नियम के माध्यम से इन सारी चीजों को, इन सारे सेंटेंस को परीक्षा के जो एग्जाम में आप आते हैं उसको आराम से इसको सीख सकते हैं और उसमें लिख सकते हो। तो देखना है आपको कि हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें नियम पे चलना है। तो नियम क्या है इसमें कि कौन सा जो सेंटेंस रहता है तो उस सेंटेंस में TOO आता है, तो उस TOO को हटाना है और उसके स्थान पर हमें सो लिख देना है। दूसरा रूल्स हमारा कि उसी सेंटेंस में टू आएगा, एक और छोटा टू आएगा, तो ये टू इस टू को हमें हटाना है और इसके स्थान में हमें डेट लिखना है। ये दूसरा रूल्स, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा। तीसरा रूल्स हमारा ये है कि जैसे ही हमने डेट लगाया है तो डेट के बाद तुरंत सब्जेक्ट आना चाहिए, और जैसे ही सब्जेक्ट अगर आता है तो वहां हम कैन नॉट, कुड नॉट को हमें लगाना। यानी कि जो ये सेंटेंस हमने सीखे थे टू के, इसमें नॉट तक को सारी चीजों को हट जाता है, लेकिन सो डेट में वापस उसको लगाना रहता है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। पहला सेंटेंस हमारा राधा इज टू पुअर। राधा इतनी गरीब है कि वह पे हिस, वह शुल्क जमा नहीं कर सकती है। सेंटेंस हमारा ये, इसमें सब्जेक्ट है राधा इज। पहला रूल्स हमारा है TOO, इसको हटाना है, वापिस सो लिखना है।
पुअर है, ये पुअर हमने लिख दिया है। दूसरा रूल्स हमारा इस टी को हटाना, डेट लिखना है, ये टू को हटाया और इसके स्थान में हमने ये डेट लिख दिया। अब तीसरा रूल्स, अब बारी आती है कि कुड नॉट लगाएं या कैन नॉट लगाएं या कुड लगाएं, तो बिना सब्जेक्ट के कुड नॉट और कैन नॉट नहीं लगता है, इसलिए हमें डेट के तुरंत बाद सब्जेक्ट लेना होता है। तो हम सब्जेक्ट कहां से लाएं? तो सब्जेक्ट लाने का तरीका है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हमें सबसे पहले इस आगे वर्ड को जो सबसे पहले जो करता है, जो सब्जेक्ट है, इसको उठा के वहां हमें रख देना है। अब किसी का स्त्रीलिंग अगर नाम अगर रहता है तो शी लिखना है, और पुल्लिंग अगर नाम रहता है तो हमें ही लिखना है। बहुवचन अगर नाम रहता है, जैसे कि इसमें राधा और राम आ गया, कृष्ण और राम आ गया, दोनों वर्ड अगर आ जाते हैं तो हमें यहाँ पुल्लिंग वर्ड का यूज करना है, यानी कि दे का हमें इसमें यूज करना है। तो हम करेंगे, यहाँ राधा है तो हम यहाँ शी लिख देंगे। अब यहाँ ईज अगर आता है तो यहाँ हमें कैन नॉट का यूज करना है। ही वाज अगर आता है तो कुड नॉट का, वर भी अगर आता है तो कुड नॉट का हमें यूज करना है। तो यहां इज आया है, इसलिए हम यहां लिखेंगे कैन नॉट, या इसको कांट भी लिख सकते हैं, कैन नॉट। फिर हम लिख देंगे पे फिश। अगला सेंटेंस है हमारा दूसरा, इसी प्रकार हम इसको सीखेंगे, करेंगे। दे वर टू वीक टू विन द रेस, हम लिखेंगे यहां पर दे वर, टू आया है TOO, इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर हम सो लिख देंगे। ये वीक है, ये वीक लिख देंगे। ये TO आया है, इसके स्थान पर हम डेट लगा देंगे। अब सब्जेक्ट हमारे पास है दे है, ये हमने यहाँ पर दे लिख दिया। बारी आती है अब कुड नॉट लगाएं या कैन नॉट लगाएं, दोनों में से क्या लगाएं? तो यहाँ वर आया है, तो वर अगर आता है तो कुड नॉट लगाना है या कुडंट लगाना है, कुडंट। फिर ऐसा ही सब्जेक्ट लिख देंगे अपन, विन द रेस। इसका हिंदी अर्थ है कि दे वर टू वीक, वे इतने कमजोर थे, क्योंकि यहां वर आया है, वे इतने कमजोर थे कि वे रेस नहीं जीत चुके आता है। इसमें क्या है कि वे इतने, राधा इतनी गरीब है, क्योंकि यहाँ ईज आया है, इसलिए इसमें हम है कर कि राधा इतनी गरीब है कि वह शुल्क जमा नहीं कर सकती है, और यहां पर था थी है, ऐसा हम इसमें यूज करते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो अलग प्रकार से दिया हुआ है इसमें कि इट इज टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड। अंधेरा घना है या घरा अंधेरा है, और टू वॉक ऑन द रोड, रोड पर कोई चल नहीं सकता। तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे? इसमें भी ये टू का यूज, इसमें टू का सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमें सो डेट का यूज करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें इट दिया हुआ है, तो पहला वाक्य तो हम ऐसा लिख ही देते हैं, इट इज टू आया है तो इसके स्थान पर हम सो लगा देते हैं। डार्क आया है, ये डार्क लिख देंगे। इसके पश्चात एक टू आया है तो टू के स्थान पर इसमें हम डेट लिख देंगे। अब आता हमारा सब्जेक्ट आता है, इसको हम देखकर लगा सकते हैं। जो हमारे पास है इसमें इट दिया है तो यहाँ हम लिख देंगे इट दिया है, इसके स्थान में हम यहाँ पर वन का भी यूज कर सकते हैं। वन कोई भी एक रोड पर कौन सकता है, कोई, इसमें क्या है, नॉट लिविंग है, ये निर्जीव है। सजीव होता तो हम सजीव के बारे में इसमें लिख देते, लेकिन ये नॉट लिविंग है, इसलिए हम इसके यूज करेंगे। ईट का भी कर सकते हैं और आप वन कर, यानी कि आप इन दोनों के स्थान में किसी का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पर इज आया है तो दोनों एक वचन के रूप में आते हैं, इसलिए हमने लगा देंगे कैन नॉट, या इसको हम कांट भी लिख सकते हैं। फिर ऐसा कैसे वाक्य लिख दें हम, वॉक ऑन द रोड, ऑन द रोड।
इस प्रकार से सेंटेंस, इसको हम दोनों प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। जब हमारा जो सब्जेक्ट रहता है नॉन लिविंग जब रहता है तब। अगला सेंटेंस है कौन खा नहीं सकता है इसको, तो इसमें सर दिया हुआ है, इसमें कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये भी क्या है नॉन लिविंग है, इसलिए भी हम यहाँ ईट का यूज कर सकते हैं। ये भी दो प्रकार से सेंटेंस बनता है। ऑरेंज है, हम इसको ऑरेंज लिख देंगे, ऑरेंज। वाज आया है, वाज लिख देंगे। टू आया है, सो में बदल देंगे इसको। सोर है खट्टा, सोर लिख देंगे। टू आया है, टू के स्थान पर इसमें डेट लिख देंगे। अब हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारे पास ऑरेंज, नॉन लिविंग है, इसलिए हम लिख देंगे इसमें एट का यूज करेंगे, वन का भी यूज इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ वाई आया है, पास्ट का है, तो यहाँ कुड लिख देंगे, कुड नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट इट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार इस सेंटेंस को एक और भाग है, क्योंकि ये इसको पैसिव वॉइस में भी, जब नॉन लिविंग जब रहता है तो इसको पैसिव वॉइस में भी हम कर सकते हैं। तो जो सेंटेंस है जैसे कि इसके एक और आंसर है, ये आंसर हमारा हो गया, ये आंसर भी हमारा सही है ना। इसको हम लिख सकते हैं ऑरेंज वाज सो सोर डेट, ये हमारा डेट ऐसा कि ऐसा ही। ये ईट आया है, हम ईट ले लें, ईट। ये वाज आया था, इसलिए हम लेंगे कुड, या कुडंट भी हम इसको लिख सकते हैं, कुडंट। कुडंट के बाद हम लगा सकते हैं इसमें बी, और बी के बाद इसको वर्ब का थर्ड भाग। परीक्षा में देखा जाता है कभी कभी इस प्रकार का सेंटेंस भी हमारा आता है। तो ये दोनों प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है ये बिल्कुल राइट है। और एग्जाम आपको बदल बदल के दिए जा रहे हैं और हम इसको सीख रहे हैं। ये भी ये दो जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें भी अलग अलग प्रकार के सेंटेंस आपको दिए हैं, और इसमें यूज भी आपको अलग प्रकार से करने हैं, नए नए इसमें अपन तरीके अपना रहे हैं। द इंजिन वॉज टू हैवी, इंजिन इतना भारी था, फॉर देम उनके लिए, टू लिफ्ट इट, इसे उठाना बहुत मुश्किल था। हम इस प्रकार इस सेंटेंस को कर देख सकते हैं समय। अब इसको हम हल करते हैं तो क्या आएगा, ये द इंजिन वाज, टू आया है, टू को हटाकर इसके स्थान में हमें सो लिखना है। फिर हैवी, इसके पश्चात यहाँ ये टू आया है, तो इस टू के स्थान पर हमें डेट का यूज करना है। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे हमारा टू के बाद जो एग्जेक्टिव आता है, इसको लिखने के पश्चात हमें टू का यूज करना है। टू का यूज करें, जब टू का जब यूज होता है, जैसे यहाँ एक टू आ गया तो इसको हम हटाते हैं, तो इसके स्थान पर हमें डेट लिखना है। अब सब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग है हमारा जो सब्जेक्ट, तो इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं हमारे, फॉर देम, फॉर देम आता है, फॉर हिम आता है, फॉर आई आ जाता है, आई का मी हो जाता है, फॉर मी अगर आ जाता है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से सब्जेक्ट नहीं लेना है, सब्जेक्ट इसी से बनता है, पैसिव वॉइस के माध्यम से इसका बनता है। तो देम रहता है, तो देम किसका है, दे का, तो यहाँ हो जाएगा दे, ये हमारा सब्जेक्ट इसमें निकल। तो दे आता है तो दे का देम, और देम अगर आता है तो दे। उसके पश्चात यहाँ हम कुड लगाएं या कैन लगाएं, यहाँ हम देख लेंगे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये वाज दी हुई है, तो वाज आया है, यहाँ हम लगा देंगे कुड नॉट, या इसको हम लिख दें कुडंट लिफ्ट इट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, द पार्सल, पार्सल इज, टू आया है, टू को हटा देंगे, सो लिख देंगे, ये भी हैवी है,
और भी बहुत सारे वर्ड इसमें आते हैं है वे। अब हा रस आया है, इससे पहले हम क्या लिखेंगे, ये टू का यूज कर लेंगे, तो टू को हटाएंगे, इसके स्थान पर हम लिख देंगे दैट। फिर सब्जेक्ट अस का हो जाता है वी, और वी अगर आता है तो वी का अस, तो यहाँ लिख देंगे हम सब्जेक्ट में वी। अब हमने यहाँ वी लिखा है, हमारे इसमें सहायक क्रिया इज आ रही है, तो इज आ रही है तो हम लिख देंगे इसमें वी कैन नॉट या कांट सेंड। इस प्रकार के परीक्षा में अक्सर जो सेंटेंस आते हैं, देखने में आते हैं, परीक्षा में इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको हम किस प्रकार से सेंटेंस किस प्रकार से आ सकते हैं, जैसे इसमें आ सकता है फॉर मी, फॉर यू, फॉर यू, और भी हम सेंटेंस तालिका के माध्यम से सीख सकते हैं।